चलो बच्चों, तो हम बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर अपने पास कर रहे थे और बिल ऑफ एक्सचेंज में अभी तक हमने उसका एक इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम कर चुके हैं, जिसमें हमने ये देखा था कि जो हम बिल ड्रॉ करते हैं वो मैच्योरिटी डेट तक ड्रॉवर के पास ही रहता है। ड्रॉवर उसको रिटेन करके रखता है और मैच्योरिटी डेट पर जाकर ड्रॉई से वो पैसे रिसीव कर लेता है। आज थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज होगा। आज बात आएगी एंडोर्समेंट की, जिसकी डिस्कशन मैंने पहले भी की है कि जो सेलर है जिसके पास अब वो बिल रिसीवेबल आ चुका है, उसके पास एक और ऑप्शन है कि वो इस बिल को किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर सकता है। जैसे कि मान लो मेरे पास एक बीआर है और मैंने किसी को पेमेंट करनी है, मेरा कोई क्रेडिटर है, तो पैसे देने की बजाय मैं उसे ये डॉक्यूमेंट दे सकता हूं, बीआर दे सकता हूं। जो राइट मेरे पास होते हैं अब वो राइट उसके पास आ जाएंगे। अब मुझे पेमेंट नहीं मिलेगी बायर से, अब पेमेंट किसको मिलेगी? जिसके पास वो डॉक्यूमेंट है, बिल ऑफ एक्सचेंज डॉक्यूमेंट जिसके पास है उसको पेमेंट मिलेगी। पे कौन करेगा? पे तो वही बायर ही करेगा जिस पर ये बिल बनाया गया है। तो चलो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, कंचन सोल्ड गुड्स टू मीना फॉर ₹18,500 ऑन क्रेडिट। दो पार्टी के बीच में ट्रांजैक्शन हुई। एक पार्टी है बच्चे कंचन और दूसरी पार्टी है मीना। इन दोनों पार्टी के बीच में एक ट्रांजैक्शन हुई सेल और परचेज की। कंचन ने गुड्स सेल किए, मीना ने परचेज किए। तो हम जैसे पहले किया करते थे वैसे ही कंचन और मीना की बुक्स में सेल परचेज की एंट्री डाल लेते हैं। तो हम इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। देखो बच्चे, वैसे तो हमें फॉर्मेट जो बनाना है बिल्कुल ऐसा बनाना है, जर्नल एंट्री जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बनाया था, क्वेश्चन नंबर 2 में भी बनाया था। तो इस तरह से फॉर्मेट बनाना है। लेकिन क्योंकि अब पार्टीज ज्यादा होती चली जाएंगी तो मैं वो प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा, मैं आपको जर्नल एंट्री करके दिखा दूंगा इस तरीके से। लेकिन आपको इसको प्रॉपर फॉर्मेट में ही बनाना है। क्लियर? तो सबसे पहले ये जो एंट्री है ये कंचन और मीना के बीच में है। अगर ये एंट्री कंचन और मीना के बीच में है तो एक बात बिल्कुल क्लियर है कि ये एंट्री रीटा की बुक में नहीं आएगी। रीटा कौन है? आगे चलेंगे, रीटा के बारे में बात आएगी कि आगे चलो मैं आपको पढ़वा ही देता हूं। आगे देखो, ही ड्रॉ ऑन लेटर अ बिल फॉर द पेबल अमाउंट फॉर 2 months। 2 महीने का बिल ड्रॉ कर दिया। कंचन एंडोर्स्ड, एंडोर्स का मतलब ट्रांसफर्ड। कंचन एंडोर्स द बिल इन फेवर ऑफ रीटा। कंचन ने इस बिल को रीटा को ट्रांसफर कर दिया। रीटा को कुछ पेमेंट करनी होगी, पेमेंट करने के बदले ये बिल दे दिया कि ये लो, ये एक बीआर असेट्स है, इसको रख लो। अब जो राइट कंचन के थे वो सारे राइट रीटा के पास आ जाएंगे। रीटा चाहे तो इसको रिटेन करके रखे, रीटा चाहे तो आगे ट्रांसफर कर दे, रीटा चाहे तो बैंक से डिस्काउंट करा ले। तो सारे ऑप्शंस रीटा के पास भी ओपन हो जाएंगे। लेकिन रीटा ने क्या किया? रीटा ने हु गॉट द पेमेंट ऑन मैच्योरिटी डेट फ्रॉम मीना। पेमेंट मीना ही करेगी, लेकिन रीटा ने अपने पास इसको रिटेन करके रखा। तो बच्चे ये थर्ड पार्टी मेरे क्वेश्चन में आ गई है जिसको बिल एंडोर्स किया गया। अब देखो आगे, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंचन, मीना एंड रीटा। तीनों की बुक्स में जर्नल एंट्री मांग ली है। अब मुझे वो जर्नल एंट्री वाले फॉर्मेट 3 बुक्स बनानी पड़ेंगी, राइट? तो मैं 3 बुक्स बनाऊंगा वो फॉर्मेट, तो आपको प्रॉपर तीनों विजिबल नहीं होंगे एक ही स्क्रीन पे। तो इसलिए थोड़ा सा आसान करने के लिए मैंने इस तरह से बुक्स रख ली हैं। प्रॉपर फॉर्मेट तो आप बना ही लोगे। और अब मैं नरेशन भी नहीं लिखूंगा। क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 में नरेशन मैंने आपको बता ही दिए। जो नई एंट्रीज आएंगी, न्यू एंट्रीज, उनकी नरेशन मैं आपको बता दूंगा। तो इन द बुक्स ऑफ कंचन, सबसे पहले जो गुड्स की सेल परचेज की ट्रांजैक्शन है वो कंचन और मीना के बीच में, रीटा का अभी तक कोई रोल नहीं है, तो इसलिए रीटा की बुक में कोई एंट्री नहीं है। कंचन ने गुड्स सेल कर दिए मीना को। डेट्स नहीं है तो डेट्स की जरूरत नहीं है, अगर डेट्स होती तो मैं डेट्स डाल देता।
मीना अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये बच्चे गुड्स सेल की एंट्री है। नरेशन मुझे अब लिखने की जरूरत नहीं है, नरेशन आप लिख लोगे। मैं देख लेता हूँ अमाउंट कितना है, 18,500, 18,500। तो 18,500 रुपये से ये एंट्री हो जाएगी सेल की कंचन की बुक में। और मीना के लिए बच्चे ये परचेज है, तो मीना इसकी एंट्री कर लेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेज हो रही है, कंचन से, कंचन अकाउंट 18,500। तो जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है वो सेल परचेज की है, सेल ऑफ गुड्स की है, कंचन और मीना के बीच में। तब तक रीटा का कोई रोल नहीं था, तो यहां पर रीटा की बुक्स में कोई एंट्री नहीं आएगी। तो यहां पर मेरी फर्स्ट एंट्री हो जाती है। आगे चलते हैं, बात सेकेंड एंट्री की करते हैं। उसके बाद जो बिल है वो ड्रॉ किया गया, बिल बनाया गया, 2 महीने का टाइम पीरियड है इस बिल का। अब ये बिल जब बना तो ये बिल कंचन ने ड्रॉ किया होगा मीना पर, मीना ने उसको एक्सेप्ट कर लिया होगा। तो एंट्री क्या हुई होगी, जैसे ही वो एक्सेप्ट हो गया होगा बीआर अकाउंट डेबिट। कंचन के पास एक बीआर आ गया, बिल रिसीवेबल, किससे आ गया, मीना से आ गया, मीना अकाउंट। अब जिसके पास भी बीआर आएगा, कंचन हो, रीटा हो या आगे की कितनी भी पार्टी हो, जब भी उनको बीआर मिलेगा, रिसीव होगा, तो वो बीआर को डेबिट कर देंगे। और जो पार्टी बीआर देगी किसी और पार्टी को हम दे देंगे। तो जो पार्टी बीआर दे रही होगी वो बीआर को क्रेडिट कर देगी। जिसकी बुक्स में आप एंट्री कर रहे हो उसके पास अगर ये डॉक्यूमेंट आ रहा है, बीआर रिसीव हो रहा है, तो बीआर वो डेबिट करेगा। और अगर उस पार्टी के पास से ये बीआर जा रहा है, वो किसी और पार्टी को एंडोर्स कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, ये बीआर दे रहा है, तो उसकी बुक में वो बीआर क्रेडिट हो जाएगा, बीआर चला जाएगा। तो बीआर अकाउंट डेबिट टू मीना। यहां पर हमारे पास तो अभी बिल को ड्रॉ करने की बात हो रही है, अभी एंडोर्स करने की बात नहीं हो रही है, अभी तो बिल ड्रॉ हुआ। तो कंचन ने रिसीव कर लिया, बीआर यहां पर आ गया। और जैसे ही बिल ड्रॉ होता है, मीना यानी जो बायर है उसके पास एक लायबिलिटी बन जाती है बीपी के नाम से, कंचन अकाउंट डेबिट टू बीपी, कंचन अकाउंट डेबिट टू बीपी। और बच्चे ये बीपी नाम सिर्फ और सिर्फ बायर की बुक्स तक ही रहेगा, ये नाम किसी और की बुक्स में नहीं जाएगा। किसी और की बुक्स में क्या नाम जाएगा, आगे जितनी भी पार्टी होंगी सबकी बुक्स में जो नाम जाएगा वो नाम जाएगा बीआर का, या तो बीआर रिसीव करने का या बीआर ट्रांसफर करने का। अभी तक रीटा का यहां तक कोई रोल नहीं है, तो रीटा की बुक्स में नो एंट्री। क्लियर। सेल और गुड्स की ट्रांजैक्शन कंचन मीना के बीच में, बिल ड्रॉ किया गया कंचन मीना के बीच में, अभी तक बिल ड्रॉ हुआ है। अब बात आती है इस बिल को एंडोर्स कर दिया गया। अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे, पहले बिल ड्रॉ हो गया है, उसके बाद कंचन ने एंडोर्स कर दिया बिल इन फेवर ऑफ रीटा, कंचन ने ट्रांसफर कर दिया। अब रीटा का रोल आ जाता है। अब इस पार्टी में कंचन, इस ट्रांजैक्शन में कंचन और रीटा, इसके बीच की ट्रांजैक्शन है। ये ट्रांजैक्शन मीना के बीच में नहीं है, तो मीना की बुक्स में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। कंचन ने वो बीआर रीटा को दे दिया, तो मीना का क्या रोल है इसके अंदर। बाहर दोनों पार्टीज कुछ भी करते रहें, किसी को भी एंडोर्स करते रहें, मीना का उससे क्या मतलब। मीना तो वेट करेगी जब वो टाइम पीरियड आएगा लायबिलिटी को पे ऑफ करने का, बिल्स पेबल को पे ऑफ करने का, जो भी पार्टी आके वो डॉक्यूमेंट लेके आएगी, मीना उसको पेमेंट कर देगी। तो मीना तो वेट करेगी कब पेमेंट की डेट आती है। बाकी पार्टीज एंडोर्स होता जाएगा, जिन जिन पार्टीज के बीच में वो ट्रांसफर होगा, लेना देना होगा, उन पार्टी के बीच में ट्रांजैक्शन होती चली जाएंगी। तो यहां पर जब बिल एंडोर्स किया गया तो कंचन के पास से बिल चला गया, कंचन ने बिल दे दिया रीटा को। अगर कंचन के पास से बिल चला गया तो ये बीआर को क्रेडिट कर देगी कि बीआर चला गया।
रीटा के पास बी आर आ गया, तो रीटा अपनी बुक्स में बी आर को डेबिट कर देगी। एंडोर्समेंट के केस में दो पार्टी रहेंगी, एक पार्टी वो बी आर दे रही होगी, दूसरी पार्टी बी आर रिसीव कर रही होगी। तो ऐसे केस में बी आर का लेना और देना होगा, बीपी का नाम बीच में नहीं आएगा, बिल्स पेबल का नाम नहीं आएगा। जो बिल्स रिसीवेबल डॉक्यूमेंट है अब वो आगे आगे ट्रांसफर होता चला जा रहा है। कंचन ने दिया तो बी आर क्रेडिट कर दिया, रीटा ने बी आर रिसीव किया, उसकी एक असेट्स बन गई तो उसने बी आर को डेबिट कर दिया। अच्छा, कंचन ने किसको दिया? कंचन ने दे दिया रीटा को, तो रीटा अकाउंट डेबिट, रीटा अकाउंट डेबिट। रीटा हो सकता है कंचन की बुक में पहले क्रेडिटर हो, पैसा मांग रही होगी रीटा, तो कंचन ने वो बी आर उठा के दे दिया, ये लो जी तुम्हारी पेमेंट के बदले ये बी आर रख लो, और अपनी बुक्स में रीटा को डेबिट कर दिया कि हमने बी आर दे दिया। अब वो जो क्रेडिटर में थी रीटा उसको डेबिट कर दिया, तो यहां पर अमाउंट आ जाएगा 18,500, 18,500 रुपीज। जो पे कर रहा है, जिसके पास से बी आर जा रहा है, बी आर क्रेडिट, और जिसको जा रहा है उसका नाम डेबिट। रीटा की बात करें तो रीटा के पास बी आर आ रहा है तो बी आर अकाउंट डेबिट, किससे आ रहा है? कंचन से आ रहा है, तो कंचन को क्रेडिट कर देगा, क्योंकि रीटा की बुक्स में पहले कभी कंचन ने पैसे देने होंगे और कंचन डेटर होगी, रीटा ने पैसे लेने होंगे कंचन से, तो डेबिट में बैलेंस होगा, अब हम उसको क्रेडिट कर देंगे तो हिसाब बराबर हो जाएगा। तो 18,500 रुपए की एंट्री, एंडोर्स करने की बच्चे एंट्री उन दोनों की बुक्स में आएंगी जो एक पार्टी ट्रांसफर कर रही है और दूसरी पार्टी रिसीव कर रही है, बाकी पार्टीज का उसमें कोई रोल नहीं है। जैसे यहां पर मीना का कोई रोल नहीं था बच्चे, ये हो गई एंडोर्समेंट की एंट्री जो इस क्वेश्चन में नहीं थी, जो मैंने ये थर्ड एंट्री की है कंचन और रीटा की बुक्स में, ये न्यू थी। बाकी वाली एंट्री तो पहले क्वेश्चंस में भी आई थी, ठीक है। अब बात आती है जब ये बिल मैच्योर हो जाएगा, यानी कि इसकी डेट आ जाएगी और मीना ने पेमेंट कर दी, हु गॉट द पेमेंट ऑन मैच्योरिटी डेट फ्रॉम मीना, मीना से पेमेंट ले ली है, किसने ली? रीटा ने। अब बच्चे पेमेंट कंचन को नहीं मिलेगी, अब ये पेमेंट कंचन को नहीं मिलेगी क्योंकि इसके पास तो बी आर है ही नहीं। वो डॉक्यूमेंट किसके पास है? रीटा के पास। रीटा मीना के पास जाएगी वो डॉक्यूमेंट लेकर, ये लो जी इस पे आपका नाम लिखा हुआ है और आपने कहा था इस डेट को पेमेंट करूंगी, ये डॉक्यूमेंट लो और मुझे पेमेंट दो। मीना उस डॉक्यूमेंट को पढ़ेगी, हाँ ठीक है ओके है, डॉक्यूमेंट अपने पास रख लेगी और रीटा को पैसे दे देगी। क्लियर? अब वो ये मीना ये चेक नहीं करेगी कि मैंने तो कंचन को दिया था, कंचन को ही आना चाहिए। बिल ऑफ एक्सचेंज का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि ये डॉक्यूमेंट नेगोशिएबल है, ट्रांसफरेबल है, जिसको ट्रांसफर होगा उसका अब राइट बन जाएगा पैसे रिसीव करने का, वो पेयर के पास जाकर, मीना के पास जाकर पैसे मांग लेगा और मीना को पे करने होंगे, क्योंकि उस डॉक्यूमेंट पे लिखा होता है कंचन खुद या अपने ऑर्डर पर किसी और को इसको आगे ट्रांसफर किया जा सकता है। तो बच्चे अब एंट्री आती है, नेक्स्ट एंट्री की बात करें तो अब कंचन का यहां पर कोई रोल नहीं है। जब मैच्योरिटी डेट आएगी तो कंचन की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी, अब तो किस किस की बुक्स में होगी? एक तो मीना की बुक्स में होगी, मीना इसकी पेमेंट करेगी और हमेशा जब भी मीना पेमेंट करेगी हमेशा एंट्री क्या बनेगी? जो एक लायबिलिटी है बिल्स पेबल अकाउंट, मीना इसको डेबिट कर देगी और टू बैंक अकाउंट, बैंक से पेमेंट कर दी जाएगी। बच्चे हमेशा चाहे केस कोई भी हो, चाहे फर्स्ट वाला केस हो जहां पे सेलर बिल को रिटेन करके रखता है, तब भी बच्चे आपको यही एंट्री करनी है मीना की बुक में। जब सेलर एंडोर्स कर देता है रीटा को और रीटा पैसे मांगने आती है, तब भी मीना की बुक में तो एंट्री यही होगी। अगर मैं बात करूं बैंक डिस्काउंटिंग की, जो आगे चल के केस आएगा, कंचन या रीटा बैंक से डिस्काउंट करवा लेते हैं और मीना के पास अब ना तो कंचन आती है ना रीटा आती है, मीना के पास बैंक आता है क्योंकि वो बिल बैंक के पास है।
बैंक आके बोलता है मीना को, ये लो जी अपना डॉक्यूमेंट और पेमेंट करो। तो ऐसे केस के अंदर तब भी मीना अपनी बुक्स में जो एंट्री करेगी वो यही एंट्री करेगी, क्योंकि उसकी एक लायबिलिटी खत्म हो रही है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। चाहे पैसे कंचन को दो, चाहे रीटा को दो, चाहे बैंक को दो, चाहे ABCXYZ किसी को भी दो, मीना के लिए एक लायबिलिटी पे ऑफ हो रही है और वो लायबिलिटी है बिल्स पेबल, और बैंक से पैसे जा रहे हैं टू बैंक अकाउंट। तो ये जो एंट्री मैंने लिखी है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसको ध्यान रखना। पेयर यानी कि मीना यानी कि बायर जिस पर बिल ड्रॉ हुआ था, वो जब भी पेमेंट करेगी एंट्री यही आएगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, चाहे वो पेमेंट बैंक को करे, किसी भी पर्सन को करे। क्लियर? अब आगे बात चलते हैं। ये पैसा रिसीव किसको हुआ होगा? ये पैसा रिसीव हुआ होगा रीटा को। रीटा को पैसे मिल गए तो रीटा अपनी बुक्स में एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ गया 18,500। कहां से आया? मीना नहीं लिखेगी, क्योंकि अब एक असेट्स क्रिएट हो चुकी है BR। ये BR वापस देना पड़ेगा मीना को और बदले में पैसे मिल जाएंगे। तो जो BR रीटा के पास आया था, कंचन से रिसीव हुआ था, अब वो BR वो डॉक्यूमेंट मीना को वापस करना होगा पेमेंट के टाइम पर। तो ये BR क्रेडिट हो जाएगा, BR चला जाएगा 18,500। तो यहां पर बच्चे ये पेमेंट की एंट्री हो चुकी है। तो आपको तो प्रॉपर जनरल का फॉर्मेट बनाना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 में बनाया था और मैंने आपको ऊपर दिखाया था। बट बाकी सब चीजें तो आप लिख ही सकते हो। जो जरूरी चीजें हैं, जो एंट्री है, वो मैंने आपको बता दी। जो नई एंट्री है, अगर मुझे उसकी नरेशन करनी हो, जैसे कि ये एक नई एंट्री है, इसकी नरेशन करनी होगी, तो बीइंग BR एंडोर्स्ड टू रीटा, रीटा को BR एंडोर्स कर दिया। और ये क्या अपने पास नरेशन लिख लेगी? बीइंग BR रिसीव्ड, किससे रिसीव कर लिया? कंचन से रिसीव कर लिया। क्लियर? और यहां पर ये तो पेमेंट की हम नरेशन लिख ही चुके थे, बीइंग बिल्स पेबल सेटल्ड, सेटल कर दिया, पेमेंट कर दी। यहां पर क्या एंट्री हो जाएगी? बीइंग, ये अमाउंट रिसीव हो गया BR से, बीइंग BR एनकैश्ड, BR एनकैश्ड हो गया। जब भी उसकी मैच्योरिटी डेट आई तो पैसा रिसीव हो गया। तो क्या डिफरेंस आया एंडोर्समेंट के केस में? एंडोर्समेंट के केस में एक नई एंट्री हुई एंडोर्समेंट की, ट्रांसफर करने की। एक पार्टी के पास से BR जा रहा है कंचन के पास से, और दूसरी पार्टी के पास BR आ रहा है रीटा के पास। तो जिसके पास आ रहा है वो BR डेबिट करेगा, जिसके पास से जा रहा है वो BR क्रेडिट कर देगा, और पार्टीज का नाम अपने पास मेंशन कर देंगे, जिससे आ रहा है या जिसको जा रहा है। उसके बाद जब इसकी ड्यू डेट आएगी, मैच्योरिटी डेट, मीना की बुक में सेम एंट्री, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, और जो रिसीव करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अब जब भी कोई पैसा रिसीव करेगा तो वो ये नहीं कहेगा मैंने पार्टी से रिसीव किया, वो कहेगा मेरे को तो BR के बदले पैसा मिल गया। क्लियर? इसलिए हम BR लिखते हैं। और जब मीना पे करेगी तो वो ये नहीं कहेगी कि मैंने रीटा को पे किया या कंचन को पे किया या बैंक को पे किया, वो कहेगी मेरी एक लायबिलिटी थी BP, वो पे ऑफ हो गई है। नीचे नरेशन में मेंशन कर सकते हैं कि किसको पे किया, बट जनरल एंट्री में नाम नहीं, बिल्स रिसीवेबल या बिल्स पेबल, ये यूज करना होगा। क्लियर? यही चीज हमने पेमेंट के टाइम पे पहले वाले कॉन्सेप्ट में भी देखी थी और इस कॉन्सेप्ट में भी यही रहेगा। क्लियर? तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो फिनिश हो जाता है। जो एक नया टॉपिक था हमारा एंडोर्समेंट वाला, एंडोर्समेंट पर बेस ये क्वेश्चन यहां पर हमारा कंप्लीट हो जाता है।